हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज आप लोगों का LIC WO का एग्जामिनेशन हो चुका है, चारों शिफ्ट्स हो चुकी हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट डिस्कस इट विद यू ऑल कि आज का एग्जामिनेशन कैसा था, क्या एनालिसिस रहा। एंड यहाँ पे हम लोग ना एक जस्ट देखेंगे कि आज का पेपर था कैसा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइटेड हम लोग करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल टाइम्स या फिर गुड टाइम्स आपके कितने रहे होंगे, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके का था, नेगेटिव मार्किंग की कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी वो भी बताऊंगी, और जो 20 को पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए भी एक कुछ छोटा सा पॉइंट रहेगा, जरूर सुन के जाना आप, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब हमारा पेपर शुरू हुआ LIC का, तो जब कंप्यूटर स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस आती है ना, जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा हुआ था। जैसे मैंने आपको मेरे सेशन में भी बताया था कि नोटिफिकेशन में पहले कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन जब स्क्रीन खुलती है उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है। पिछले साल भी लिखा था 2019 में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर, इस साल भी वही रिपीट हुआ। स्क्रीन के ऊपर लिखा गया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि आप गेस वर्क मत करना। अब ये लाइन देखो यार, हमारे सारे एग्जाम्स में लिखी होती है, चाहे बैंक एग्जाम हम देने जाएं उसमें भी लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसलिए गेस वर्क मत करना। तो अगर कोई करके भी आया, नहीं भी करके आया तो चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे सीधा साधा इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा वो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था उसमें, ठीक है। तो हमारे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं, अगर हमने गेस वर्क भी किया तो जस्ट चिल। लेवल ऑफ एग्जाम के अगर बारे में बात करूं तो हम लोग ना शिफ्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। अब देखो, जब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 2019 में एग्जामिनेशन देने गई थी, तो 2019 में भी ऐसा हुआ था, 2 दिन पेपर था, 4 शिफ्ट थी, यानी कि टोटल 8 शिफ्ट थी, और मेरी सबसे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट थी, ठीक है, 8th शिफ्ट मेरी थी। तो जो पहले का पेपर, बाकी पहले ऑलरेडी शिफ्ट्स आ चुकी थी ना, वो कंपैरेटिवली मेरी वाली शिफ्ट से इजी आ रही थी। देखो, अब कोई भी शिफ्ट टफ भी हो सकती है, कोई भी शिफ्ट इजी भी हो सकती है, दोनों तरीके की शिफ्ट रहती हैं, क्योंकि तभी वो लोग बोलते हैं कि हम नॉर्मलाइज करेंगे स्कोर को। ऐसा नहीं है कि सारी शिफ्ट इजी आ जाए, ऐसा नहीं है कि सारी टफ आ जाए। तो पहले दिन भी शिफ्ट इजी आई थी, और दूसरे दिन पहले दिन से थोड़ी सी टफ आई थी, लेकिन मेरी शिफ्ट से इजी आई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिला था। अब यहाँ पे एनालिसिस मैं भी देख के गई थी, क्योंकि सब लोग देख के जाते हैं यार, कौन अपने आप को रिफ्रेन कर सकता है कि मैं ना देखूं। तो मैं भी एनालिसिस देख के गई थी, और मुझे भी ऐसा हो गया था कि चलो ये शिफ्ट इजी आई और ये टफ आ गई, तो एक माइंडसेट सा बन जाता है ना यार, मेरे को नहीं पता मेरा पेपर कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे ना पेपर जरूर आपका कहीं ना कहीं लेंदी आया होगा, या कैसे भी काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी एग्जामिनर ने ना एक आपके लिए ट्रैप छोड़ा था, और जो उस ट्रैप में फंस गया ना वो फिर गया, और एग्जामिनर सक्सेसफुल हो गया। वो ऐसे 2-3 ट्रैप्स थे जिसमें आप लोग फंसे हो, और आप लोग उसी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बोल रहे हो कि लेंदी आया था। शिफ्ट वाइज डिस्कशन में अगर करूं तो शिफ्ट 1 अगर मैं देखूं तो इजी टू मॉडरेट आई थी, यानी कि हमारा जो रीजनिंग और क्वांट्स का सेक्शन था, उसमें कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि जो रीजनिंग का सेक्शन था उसमें 2-3 क्वेश्चंस लेंथी थे, इसलिए हम कहते हैं कि मॉडरेट आई है। शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 1 से थोड़ी सी टफ थी, शिफ्ट 1 से टफ थी हमारी शिफ्ट 2। एंड यहां पे अगर मैं बात करूं तो अटेम्प्ट्स थोड़े से लोगों के कम हुए थे। ऑल्सो अगर मैं ये देखूं कि शिफ्ट 3 कैसी आई थी, तो शिफ्ट 3 भी मॉडरेट आई थी, यानी कि थोड़ी सी टफ आई थी, और शिफ्ट 4 इजी टू मॉडरेट, यानी कि जैसे पहली शिफ्ट थी उससे स्लाइट लेवल अप था, बाकी दोनों शिफ्ट से कम था। ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट जो आई थी वो 3 आई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के नहीं आए थे। जैसा कि आपको पता है कि कौन सा रीजनिंग हमारे 2 सेक्शंस थे जिसके मार्क्स एड ऑन होने थे, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले थे, क्वांट की अगर मैं बात करूं फर्स्ट शिफ्ट की, तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन थी वो नहीं आई, अप्रोक्सीमेशन आई थी, क्वाड्रेटिक सीरीज नहीं आई, और मिसिंग नंबर सीरीज नहीं आई थी, ठीक है। बाकी DI वगैरह आई थी, केसलेट नहीं आई थी, और अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स आई थी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी थी, और सारे मिसलेनियस टॉपिक्स भी थे, जिसमें सिलॉग्स भी थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी था, डायरेक्शन भी था, और मिसलेनियस के जैसे हमारे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी थे, ठीक है। शिफ्ट 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कौन से क्वेश्चंस नहीं आए थे क्वांट के अंदर, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं था, और रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं थी। यहाँ पे केसलेट देखने को भी मिली थी, और बाकी DI अर्थमेटिक तो चलता है वो भी आया था। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स हमारे पास आई ही थी, और जो मिसलेनियस थे उसमें इनइक्वालिटी भी था, और बाकी जो पेयर वाले क्वेश्चंस थे वो भी थे।
जो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, सिलॉग्स नहीं आया था और मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आया था, तो ये ऐसे 2-3 टॉपिक थे जो नहीं आए थे। शिफ्ट 3 में मैं आती हूँ। क्वांट में कौन सा टॉपिक नहीं आया था? क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हमारे पास नहीं था, मिसिंग नंबर सीरीज नहीं थी, बाकी डीआई, केसलेट और अर्थमेटिक था। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में हमारे पास पजल सीटिंग अरेंजमेंट भी था, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे एक एड ऑन हुआ था, आई थी, सिलॉग, डायरेक्शन सेंस ये भी थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे, और यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटीज नहीं आई थी, इनइक्वालिटीज शिफ्ट में नहीं आई थी। लास्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, इस शिफ्ट में क्या हुआ था, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं था, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं थी, बाकी डीआई आई, केसलेट नहीं आई और अर्थमेटिक आया। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सिलॉग्स भी थी, इनइक्वालिटी भी थी, ब्लड रिलेशन भी था और मिसलेनियस अल्फाबेट टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले? डिस्टेंस, डायरेक्शन के क्वेश्चंस नहीं आए थे, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आया था, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई थी। तो ये जो बाकी शिफ्ट्स में रिपीट हुए, इस शिफ्ट में नहीं आए थे। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि कितने आपके गुड अटेम्प्ट्स रहे होंगे सभी शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए, कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, तो आप मेंस के लिए आप सोच सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 2019 की, मेरे वाले एग्जामिनेशन जब हुआ था मेरा 2019 में, 350 हमारे पास वैकेंसीज थी और वहां पे जो मेरे कट ऑफ गई थी 58 मार्क्स के अराउंड गई थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुई थी, कुछ शिफ्ट टफ थी, कुछ शिफ्ट इजी थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास 300 वैकेंसीज हैं और अगर आपने 55 अटेम्प्ट्स करे हैं, मैं बोलूंगी विद एक्यूरेसी, यहाँ पे गेसवर्क नहीं हम इंक्लूड करेंगे, 55 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आप ये सोच सकते हो कि मैं मेंस एग्जामिनेशन में बैठूंगा। आपको एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना मेंस की तैयारी करने के लिए, डट जाओ। और अगर किसी को ये भी लग रहा है ना कि मेरा हो जाएगा विदाउट कंसिडरिंग एनी गुड अटेम्प्ट्स, अगर आपको अपने आप में विश्वास है तो आप डट जाओ मेंस की तैयारी करने के लिए, और जो भी आपके फोकस एरियाज हैं उनको आप पढ़ना शुरू कर दो। बाकी अब 20th का एनालिसिस आप मत देखना, क्योंकि अब हो गया, पेपर आपने दे लिया। ये हमने डिस्कशन करी। ठीक है, अब लास्ट में आपको ये कहूंगी, जो 20th को एग्जामिनेशन देने जाएंगे जितने भी एस्पिरेंट्स, आज का सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ गए, इधर उधर से क्वेश्चंस आ गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था या कुछ भी। तो देखो, मैंने जैसे पहले बोला, एग्जामिनर ने आपके लिए ना एक ट्रैप सेट किया था, कुछ 2-3 क्वेश्चंस का, चाहे वो रीजनिंग में रहे हो, चाहे वो क्वांट्स में भी कई लोग बोल रहे हैं कि टफ आए थे। अब लेवल जो था, देखो पिछली बार जो मैंने दिया था आरआरबी पीओ लेवल ही रहा था, तो अगर मैं उसको ओवरव्यू देखूं तो आरआरबी पीओ लेवल के अराउंड ही पेपर रहा है। बात ये हो गई, कुछ लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे और कुछ मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, लेवल वहीं घूमा है हमारा जो हमने डिस्कस किया था। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो लेंदी थे, और आप लोगों ने मिस्टेक क्या करी कि आप लोगों ने वही पकड़े और वहीं फंस गए, इसलिए आपके बाकी अटेम्प्ट्स नहीं हुए। तो जितने भी लोग 20th को एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि आज का जो पेपर हुआ ना, उससे आपने क्या सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है या टाइम कंज्यूमिंग है या एक ट्रैप की तरह है, तो उन क्वेश्चंस को एक बार साइडलाइन करना, बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। मैंने आपको हायरार्की ऑफ क्वेश्चंस भी बताया है कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि लग गए, जो क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन आप करने लग गए, ये गलती मत करना आप। बाकी जो तैयारी आपने की है बहुत अच्छी की है। ये मत सोचो कि आज बच्चों के कम अटेम्प्ट हुए या ज्यादा अटेम्प्ट हुए, आपने जैसा पेपर करना है आपका वैसा पेपर होगा। आपको नहीं पता आपका कौन सा लेवल का पेपर आएगा, आपका हो सकता है इजी भी आ जाए, आपके बाकी बच्चों से ज्यादा अटेम्प्ट हो, आपका हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट भी आ जाए, थोड़े से कम अटेम्प्ट हो, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। कुछ अब एनालिसिस सब देखने बंद कर दो, 2 दिन बचे हैं, दैट्स इट। बहुत अच्छे से आपने किया है, बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, और बस एक बोलते हैं ना, कामनेस इज द की। शांत दिमाग से जाना, गाने सुन के जाना, मूवी देख के जाना, सब कुछ अच्छा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ LIC 2023 एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी आप करते हो सब कर देना, वो आपका होमवर्क है। एंड अगले सेशन में भी मेरे साथ आप बने रहना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।